उनको राजमंत्री का दर्जा मिला हुआ था जगन्नाथ मिश्रा को मुक्ति का। उनको 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग प्रत्येक साल और खास करके मैं आप लोग को सूचित कर रहा हूँ कि ये दुर्गा स्थान जो देख रहे हैं, ये मंदिर का निर्माण भी वही कर रहा है। एक हमारी माता तारा देवी उन्होंने किया था और मंदिर का निर्माण हमारे पिताजी ने 2005 में उनकी मृत्यु हो गई और 2005 से ये हम लोग उनका पुण्यतिथि मनाते हैं। इस पुण्य तिथि पर कितने मोकामा के गणमान्य पदाधिकारी सब लोग आते हैं और अपना पुष्पांजलि और अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इसी क्रम में सर्वप्रथम कुछ हमारे गार्जियन भी हैं और पुष्पांजलि भी करेंगे, 2-4 शब्द वो भी बोलेंगे। तो सर्वप्रथम हम मदन बाबू से निवेदन करते हैं कि वो आगे पुष्पांजलि करें, सबसे बुजुर्ग और हम लोग के गार्जियन हैं। आइए मदन बाबू। सभी को मेरा प्रणाम। आज अपने गांव के एक महापुरुष को हम लोग याद कर रहे हैं और मुझे याद है पिछले साल भी हम यहाँ आए थे और चितंदर बाबू के नेतृत्व में हम लोगों ने इनकी पुण्यतिथि मनाई थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ इन्होंने समाज के लिए, समाज के शोषित नीचे तबके के लिए बहुत अच्छा काम किया, किसानों के लिए अच्छा काम किया था और अपने समय के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी ये जाने जाते थे। समाज को इन्होंने एक नई दशा और दिशा दी थी। इस महान पुरुष को आज हम याद करके बस यही कहेंगे कि हम लोग भी रामानंदन बाबू के ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग सोचें और समाज को आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यतिथि पर याद किए गए स्वतंत्रता सेनानी रामनंदन सिंह। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। कल दिनांक 31 जनवरी 2024 को स्टेशन रोड अवस्थित दुर्गा स्थान के प्रांगण में स्वतंत्रता सेनानी रामनंदन सिंह जी की याद में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मोकामा के गण्यमान्य लोगों ने उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। मोकामा नगर परिषद के सभापति नीलेश कुमार ने कहा कि रामनंदन सिंह ने देश की आज़ादी में भाग लेकर अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबाए थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ समाज के पीड़ित वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनकी अगुवाई में समाज के कई लोगों को सामाजिक कल्याण का लाभ मिला था। कल जब मोकामा शहर स्वतंत्रता सेनानी रामनंदन सिंह जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था तो वातावरण श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना से भरा हुआ था। मां दुर्गा स्थान के पवित्र प्रांगण में स्वतंत्रता सेनानी रामनंदन सिंह को याद करने के लिए सैकड़ों गण्यमान्य जुटे हुए थे। सभापति नीलेश कुमार ने इस बहादुर योद्धा के तैल चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनकी विरासत का सम्मान किया। रामनंदन सिंह को याद किया जाता है एक वीर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जिनके डर से अंग्रेज भी थर थर कांपते थे। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, समाज के सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति रामनंदन सिंह के तैल चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आगे आए हुए थे। स्वतंत्रता सेनानी रामनंदन सिंह के सुपुत्र छतेंद्र प्रसाद सिंह ने एक भावपूर्ण भाषण दिया जिसमें स्वतंत्रता के संघर्ष पर रामनंदन सिंह के व्यापक प्रभाव पर जोर दिया गया था। उनके शब्द उपस्थित लोगों के मन में गहराई से गूंज रहे थे। उन्हें रामनंदन सिंह जैसे अनगिनत नायकों के बलिदान की याद आ रही थी। रामनंदन सिंह का अटूट निश्चय और निडरता पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। उनकी उपस्थिति मात्र से ब्रिटिश उत्पीड़कों के दिलों में डर बैठ गया था, जो अपने शासन के खिलाफ किसी भी असंतोष को दबाने की लगातार कोशिश करते रहते थे। रामनंदन बाबू के इस अवसर पर
अधिवक्ता मनोज प्रकाश ने कहा कि उनके आदर्शों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर उनके सुपुत्र छतेंद्र प्रसाद सिंह, मोकामा नगर परिषद के सभापति नीलेश कुमार, अधिवक्ता मनोज प्रकाश, फूलचंद महतो, जयकांत सिंह, मदन प्रसाद सिंह, आनंद शंकर, रंजन कुमार रिशु, भरत प्रसाद सिंह सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद थे। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।